झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। विधायक प्रतिनिधि शिक्षा विभाग गढ़वा घूरन राम जी के द्वारा जो इस्तीफा दिया गया है उसके संबंध में स्पष्ट मेरी मान्यता है कि उनको राजनीतिक समझदारी विकसित नहीं है। ये मैं बोलना चाहती हूँ उनको कि इससे पहले ये भी पूर्व सांसद थे, तो ये हमारे समाज के यानी एसी समाज को कितना मान सम्मान देते थे, अपने पास आने देते थे। छोटे भाई घूरन राम अपने दल से इस्तीफा दे दिए, तो इस्तीफा देना उनकी मजबूरी थी या अपना स्वार्थ में गए हैं, इस बिंदु पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन क्योंकि राजद या इंडिया गठबंधन का दिन है कि आज वो नेता बने हुए। यदि वह राजद में नहीं होते, इंडिया गठबंधन में नहीं होते, तो आज उनको नेता बनने का अवसर प्राप्त नहीं होता। माननीय गठबंधन और यह आरोप लगा करके कि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी में मुझे सम्मान नहीं मिलता है। सम्मान किसी बनिया के दुकान पर मर्यादा बिकता नहीं है कि मिलता है, उसके अनुकूल डिजर्व आदमी को करना चाहिए। एक दूसरी चीज, घूरन राम जी का राजनीतिक पहचान या सामाजिक पहचान अगर बनाने का कोई पार्टी काम किया है, उसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल। कि उनको गांव से उठा करके जो है पलामू संसदीय क्षेत्र का एमपी बनाया, और वही नहीं बनाया, उनकी पत्नी को भी यहाँ बनाया और उनके बेटे को भी जो जिला परिषद का चेयर बनाने, उस फैमिली को अगर किसी ने ड्यू रिस्पेक्ट राजनीतिक रूप से दिया तो उसका नाम है राजद पार्टी। और सामाजिक न्याय की हत्या कर करके, और कहिए कि समाज का जो सदियों से जो वंचित वर्ग है उसके साथ ठेस पहुंचाने का काम किया इन्होंने। और आत्मघाती निर्णय है कि आने वाला इनका राजनीतिक भविष्य उज्जवल नहीं बल्कि अंधकारमय होने वाला है। और सबसे बात है, गढ़वा नहीं, पलामू संसदीय क्षेत्र के जितने भी इस प्रकार के प्रतिनिधि हैं हमारे ना, कि जिस प्रकार से ये लोग निर्णय लेते जा रहे हैं, समाज के लोग इनके प्रति अविश्वास व्यक्त करता है और संदेह के दृष्टिकोण से देखता है। और जितने भी एमपी, वर्तमान एमपी हो चाहे पूर्व एमपी, ये लोग जिस निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित क्षेत्र से चुन करके जाते हैं, उसके प्रति इनकी जिम्मेदारी नहीं है, इनके पास इनका कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है। अगर ये एमपी, देखिए ये सरासर गलत है उनका जो ये कहना है कि दलित समाज को, ऐसी समाज को हमारे मान सम्मान नहीं मिलता इस पार्टी में। तो ये मैं बोलना चाहती हूँ कि इस पार्टी में जितना मान सम्मान मिलती है हमारे एसी समाज को, उतना कोई में नहीं मिलती है। उनको शायद गलतफहमी हो गई है अभी। तो ये मैं बोलना चाहती हूँ उनको कि इससे पहले ये भी पूर्व सांसद थे, तो ये हमारे समाज के यानी एसी समाज को कितना मान सम्मान देते थे, अपने पास आने देते थे, अपने पास हटने देते थे। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, वो किसी को आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग को समाज को नहीं मिलती है मान सम्मान। हमको तो कहीं से नहीं लगता है कि हम लोग को मान सम्मान नहीं मिला, हमको मिल रहा है। हम भी एक ऐसी महिला है। उनको कहीं से किसी तरह का मान सम्मान मिलेगा, अगर वो ये उम्मीद से गए हैं तो ये गलतफहमी में है, वो भूल जाएं। क्योंकि आज तक पूरे भारत देश में मुख्यमंत्री लालू यादव जब थे, तब से लेके आज तक जो परिवर्तन हुआ है, हमारे एससी एसटी दलित बैकवर्ड के जो हित का दिलाने का अधिकार काम किए हैं लालू यादव, राष्ट्रीय जनता दल ने जो काम किया है, वो भविष्य में किसी गठबंधन के लोग हैं साथ में है, यह देख कर कि हमारा जो समता मूलक समाज का निर्माण हो, इसलिए ये इंडिया गठबंधन बना है। लेकिन आज इनको लग रहा है कि हम जो है, पता नहीं इनको क्या घुस गया कि ये दल छोड़ दिए हैं। वहाँ जाएंगे तो ये मान सम्मान में कभी भी, आज नहीं कभी भी नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं इनको एक नन्हे जिंदगी से लेकर, चूँकि मैं उनका भाई लगता हूँ, व्यक्तिगत मेरा संबंध है। वो क्या करते हैं इसके बारे में टोटल हमको समाचार मिलता रहता है, लेकिन मैं कुछ बोलता नहीं हूँ।
क्योंकि पूर्व में मैं शिक्षक रहा था, इसलिए मैं इस पेचड़ा में नहीं पढ़ना चाहता था। जब यही राष्ट्रीय जनता दल है जो कि ये गली से उठा करके पार्लियामेंट तक ले जाकर पहुंचाया है इनको। और ये गिरिनाथ सिंह यहाँ का विधायक हुआ करते थे, इनको चलने सिखाया गया है। आज इनको बुरा लगने लगा कि हाँ, हम जो है हमको मान सम्मान नहीं मिला है। जो सम्मान दिया है ये इंडिया गठबंधन या राष्ट्रीय जनता दल, उनको भविष्य में अगर मिल जाएगा तो मैं इनके नाम से गुलामी लिख दूँ, क्योंकि मैं उनका भाई हूँ। मुझको ऐसा महसूस होता है जो आज हमको सम्मान मिल रहा है या मिला है, किसी भी दल में कहीं भी चले जाएंगे, भाजपा के नाम लेकर के आज भज रहे हैं कि हमको मिल जाएगा सम्मान। इनके जैसा बहुत लोग अभी रहे गली में घूम रहे हैं। चाहे उदाहरण ले ले, ये बीजेपी तो वैसे भी भारतीय संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर तो सम्मान मिलने की बातें नहीं है। इस बात का दुख है और वो जा रहे हैं, जाए, उनको कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था में रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन जिस उद्देश्य से वो जा रहे हैं उनका सपना चूर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। जब अपना घर, जिस घर में वो रहते थे उस घर में आग लगा के जा रहे हैं, तो उनको यह बात को सोचना होगा कि जिस घर में जा रहे हैं मेरा घर नहीं है। एक दिन वहाँ से उनको धक्का मारेंगे तो फिर उनको ख्याल करके जाना चाहिए कि मैं अपनी झोपड़ी बचा के जा रहा हूँ या फिर हम आएंगे तो कहाँ रहेंगे।